नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं टॉपिक लेके वही आईसीटी को ही कंटिन्यू की हूँ। आईसीटी में सीपीयू जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीपीयू को मैंने कंटिन्यू किया है, आज उसी पे बात करेंगे। सीपीयू से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए प्लीज़ आप उसको ध्यान से सुने और चलिए आगे बढ़ते, ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक है, मुझे बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। अभी आईसीटी में ही मुझे लगता है मुझे 13 या 14 लेक्चर होंगे, और साथ में उसके बाद मैं जो है हायर स्टडीज़ में हायर एजुकेशन पर वीडियो लाऊंगी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ही कवर करना है, इसलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो है मेरा वो सीपीयू एंड इट्स स्पीड्स पे है। तो सीपीयू के बारे में आप क्या जानते हैं? मैंने पहले बताया इसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो मैंने जनरेशन पढ़ाए थे, पहला वीडियो मेरा जनरेशन पे था, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि फर्स्ट टू जो फोर्थ जनरेशन है उसमें हार्डवेयर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। फिफ्थ जनरेशन जो है वो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हुआ था। थर्ड जनरेशन का जो आईसी था, इंटीग्रेटेड सर्किट, उसको बहुत बड़े वेरी लार्ज स्केल पे जब उसका इंटीग्रेशन होता है तो फिर उससे क्या डेवलप हुआ, उससे माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट हुआ, यानी कि फोर्थ जनरेशन में, जिसको आज के डेट में आप सीपीयू कहते हैं। तो वही सीपीयू के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे कि सीपीयू क्या। तो सीपीयू को क्या बोलते हैं? उसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी इसको आप ये कह सकते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। मैंने बनाने का भी प्रयास किया। प्रोसेसर जो है, जो कंप्यूटर में लगा होता है, उसको कंप्यूटर में लगा होता है। अब इसके टाइप्स पढ़ेंगे कि जो कंप्यूटर जो है सीपीयू के अंदर ये तीन मेन पार्ट जो होते हैं इसके सीपीयू के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो एक ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा CU यानी कंट्रोल यूनिट, और तीसरा मेन मेमोरी। तो जो उसी के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। अर्थमेटिक जो मैंने कहा तीन पार्ट में, इसका पार्ट में ध्यान रखिएगा, तीन पार्ट में सीपीयू डिवाइड होता है। तो जो दो पार्ट होते हैं, मैंने पिक्चर भी बनाए हैं, बोर्ड में शायद आपको दिख रहा है, जो मैंने पिक्चर बनाया है, दो पार्ट जो होता है वो सीपीयू के अंदर होता है। कौन सा दो पार्ट अंदर होता है? एक ALU और दूसरा CU, यानी कि अर्थमेटिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, और तीसरा जो है वो सीपीयू के बाहर होता है, यानी कि मेन मेमोरी, जिसको कहते हैं मेन मेमोरी, जो MU। तो जो आपके जो कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर जो दो पार्ट होता है ALU, उसका काम क्या होता है? जो उसका जो एक पार्ट ALU है ना, उसका काम होता है वो सारी गणना करता है। जो कैलकुलेशंस जो भी आप देखते हैं, इंस्ट्रक्शन कैलकुलेशन जो भी किए जाते हैं, नापना तोलना, वो सब ALU के थ्रू सीपीयू जो है वर्क करता है। दूसरा जो उसके अंदर होता है कंट्रोल यूनिट CU, उसका क्या काम होता है? वो कंप्यूटर में जितने भी डिवाइस लगे होते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो या फिर आउटपुट इनपुट, जितने भी डिवाइस कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं ना, उसको देखने का काम AU करता है, यानी कंट्रोल यूनिट करता है। तीसरा पार्ट जो बाहर में होता है वो मेन मेमोरी का होता है। ये सीपीयू के बाहर जो मेमोरी आप लगाते हैं ना, सीपीयू के बाहर जो मेमोरी लगी हुई होती है, उसको देखने का काम, कितना डेटा, कितने डेटे का ज़रूरत है, या जितनी भी मेमोरी की ज़रूरत होती है, कितने रैम की ज़रूरत है, ये सारा जो है वो मेन मेमोरी करता है। तो मैंने क्या बताया, सीपीयू के तीन पार्ट्स होते हैं, ALU, CU और मेन मेमोरी, जो कि दो अंदर होते हैं और एक बाहर होते हैं। और यूजीसी नेट का एक प्रॉब्लम ये है ना कि जो क्वेश्चंस आप देखेंगे ना, कई बार ऐसा कंफ्यूजन पैदा कर देता है ये कि पार्ट्स में ही ये मैं जो कंपोनेंट्स अब पढ़ाऊंगी ना, उसको मर्ज कर देता है। मर्ज करके आपसे पार्ट्स और कंपोनेंट्स के क्वेश्चन पूछ लेता है। कभी ये पार्ट्स पूछता है, कभी ये मर्ज करके पूछ लेता है, जो कि 2023 के जून में भी क्वेश्चंस आए हैं। तो उससे घबराना नहीं है, आप ऑप्शन देख के जो एग्जैक्ट पूछा जाए उसका जवाब देना है। तो अब जो हम आगे, अभी मैंने आपको जो पार्ट्स पढ़ाए, पार्ट्स मैंने बता दिया कि पार्ट्स का मतलब क्या होता है। पार्ट्स का मतलब, देखिए कंफ्यूजन मत कीजिएगा, पार्ट्स का मतलब जैसे विभाग, इतने विभागों में बटा हुआ है सीपीयू। जैसे मैंने बताया आपको ALU, CU या MU जो मेन मेमोरी है। अब हम जो मैं बताऊंगी वो मैं बता रही हूँ कंपोनेंट्स जिससे मिलकर सीपीयू बना है। अब सीपीयू के पार्ट्स, सीपीयू किससे मिलके बना है? सीपीयू के अंदर का डिवीजन, अब हम इसको, जैसे कि मैंने बताया कि सीपीयू तीन पार्ट में डिवाइड होता है, तो अब मैं बताने वाली हूँ कि सीपीयू जिससे किसी फास्ट तरीके से इसको सीपीयू का कंपोनेंट्स किया है। तो काफ़ी क्लोज, दोनों सेम ही लगता है, लेकिन ध्यान से थोड़ा सा इसका डिफ्रेंशिएट है जो आपको करना पड़ेगा। तो अब क्या है, सीपीयू के जो कंपोनेंट्स है वो क्या है? देखिए सीपीयू जो है
उसको पता है कि डेटा जो है वो CPU रैम से लेगा, लेकिन रैम जो होता है वो बहुत उतना फास्ट नहीं होता, क्योंकि रैम से डेटा CPU में जब जाएगा ना, तो वो CPU को बहुत अच्छा माना जाता है जो फास्टेस्ट वर्क करे। तो जब वो फास्ट वर्क तो तभी करेगा ना जब उसको फास्टेस्ट डेटा अवेलेबल हो। जब डेटा ही उसको बहुत रैम से CPU के थ्रू, अगर रैम से CPU में जाएगा तो वहाँ स्लो हो जाएगा, क्योंकि लेने में डेटा को थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो उस CPU को अच्छा नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, CPU के अंदर दो मेमोरी होती है, जिसको कहते हैं रजिस्टर मेमोरी, कैश मेमोरी। तो वो क्या करता है, अपने जैसे कहते हैं ना कुछ खाना अपने अंदर स्टोर करके रखता है, तो वो क्या करता है कि डेटा जो है वो रैम से अपने अंदर रख लेता है। जैसे रैम से डेटा कहाँ जाता है, कैश मेमोरी में जाता है, और कैश से जो है वो रजिस्टर के पास जाता है, जिससे कि CPU फास्टेस्ट, अगर आप कुछ इनपुट डालते हैं तो फास्टेस्ट तरीके से वहाँ से इंफॉर्मेशन बाहर आ जाए, आउटपुट आ जाए। तो इसीलिए जो है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक रजिस्टर, दूसरा कैश। तो रजिस्टर का क्या काम होता है, वेरी स्मॉल, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ हाई स्पीड मेमोरी कहा जाता है। यह रैम से भी ज़्यादा फास्ट होता है। जो रजिस्टर मेमोरी है वो रैम से भी ज़्यादा फास्ट होता है। इसको इसलिए डाला जाता है ताकि CPU फास्ट तरीके से डेटा CPU को अवेलेबल हो सके और CPU फास्टेस्ट तरीके से जो है वर्क कर सके, क्योंकि जितना अच्छा CPU फास्ट तरीके से, अगर जितना फास्ट होगा CPU, उतना कंप्यूटर का जो है उतना अच्छा कंप्यूटर माना जाता है। तो वही काम है कि रजिस्टर का काम क्या होता है कि वो CPU को जब इनपुट आप डालते हैं तो तुरंत उसको डेटा अवेलेबल कराए। तो ये काम रजिस्टर का होता है। और फिर कैश क्या, दोनों का काम सेम ही है, बस कैश का क्या है कि कैश में वो अपने पास डेटा को रजिस्टर को भेजता है, बस उसको हेल्प करता है रजिस्टर को अच्छे से वर्क करने के लिए। अंदर में ही मैंने देखो पिक्चर बनाया हुआ है मैंने कि CPU है, उसके अंदर मैंने रजिस्टर और कैश बना रखा है, बोर्ड में आपको दिख रहा होगा। तो क्या करता है, वो डेटा को ट्रांसफर करता है रजिस्टर को। तो इसका मेन काम होता है कि रजिस्टर को डेटा प्रोवाइड करना। और इसमें क्या होता है ना कि कैश में कुछ डेटा, जैसे कि आप कुछ खोलते हैं फ़ोन में, अगर आप कुछ फ़ोन में आप देखते होंगे कि अगर आप एक बार कुछ टाइप कर देते हैं अपने फ़ोन में तो वो फ़ोन में सेव हो जाता है। फिर आप अगर कुछ डालें तो देखेंगे वो उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन पे आ जाता है। तो ये इसकी वजह से होता है, कुछ डेटा वो अपने अंदर क्या करता है, स्टोर करके रख लेता है, उसको सेव कर लेता है, जिससे कि बार बार उसको फ्रिक्वेंटली ताकि उसको बार बार जो है डेटा लेना ना पड़े। तो ये काम है कैश का जो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे। तो इससे क्वेश्चंस क्या आते हैं मैं आगे दिखाऊंगी, लेकिन एक हल्का फुल्का क्वेश्चन मैं दिखा रही हूँ कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होगी। फास्टेस्ट मेमोरी आपको रजिस्टर मेमोरी को मानना होगा, उसके बाद कैश मेमोरी, उसके बाद रैम। ये तो इजी था, बहुत पहले ऐसे क्वेश्चंस आते थे। अब क्या हो रहा है ना कि इसमें भी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टफ किया गया, दो लेटेस्ट क्वेश्चन जो आए थे उसको थोड़ा सा टफ किया गया। तो ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कंपोनेंट्स कौन से हो गए, रजिस्टर और कैश। दोनों का काम क्या होता है कि फास्टेस्ट तरीके से डेटा जो है CPU को प्रोवाइड करना, क्योंकि रैम से अगर CPU डेटा लेगा तो वक्त लग जाता है, थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो उससे क्या हो, CPU जो है वो फास्ट वर्क नहीं कर सकेगा। तो CPU जितना फास्ट होगा उतना ही CPU को अच्छा माना जाएगा। तो इसीलिए बस इसका यही काम है, मैंने बता दिया। 3 पार्ट्स होते हैं, मैंने वो बताया, ALU और आपका ECU और MU, और दो कंपोनेंट्स होते हैं, रजिस्टर और कैश मेमोरी। और आगे और भी क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन भी आप जो कंपोनेंट्स हमने पढ़ा कि रजिस्टर और कैश। तो ये जो रजिस्टर और कैश है ना, ये CPU के अंदर का मतलब कंपोनेंट्स है ना, ये CPU में ही आता है ना। तो अब क्या मैं बताऊंगी आपको कि बसेस क्या है, क्योंकि अब क्या है, CPU किससे इंफॉर्मेशन लेता है, मतलब अगर देखें तो CPU रैम से लेता है, और रैम से डेटा स्टोर करके कैश अपने पास रख लेता है, फिर वो रजिस्टर को देता है। तो ये सारे कंपोनेंट्स CPU के ही होते हैं। तो अब जो है मैं बसेस पढ़ाऊंगी। बसेस क्या है, तो बसेस एक कनेक्शंस होता है। CPU जब रैम से CPU जो ये कनेक्शन है, CPU जब बाहर के मेमोरी से, रैम के बाहर है ना, जब CPU बाहर के मेमोरी से जुड़ता है और डेटा का आदान प्रदान होता है तो उसको कहते हैं बसेस। यानी CPU जब बाहर के मेमोरी से इंफॉर्मेशन लेता है, डेटा का आदान प्रदान करता है, तो उसको बसेस कहते हैं। तो ये 3 टाइप के होते हैं, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। अब क्योंकि और होल पूरे रैम में पूरे होल, अब CPU को अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पूरे रैम के पास नहीं जाएगा, उसको पता होता है कि उनको किस पते पे जाना है, कौन से सेक्शन में बटा होता है रैम, तो वो उस सेक्टर और सेक्शन के पास जाएगा और वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेगा। तो उसी के बारे में मैं बताऊंगी कि बसेस मतलब क्या है, कनेक्शन। यानी CPU बाहर की मेमोरी से जब डेटा आदान प्रदान करता है तो उसको बसेस कहते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। तो अब एड्रेस बसेस
रैम जो होता है, अब एड्रेस बसेस के बारे में बता रही हूँ, रैम जो होता है वो अलग अलग सेक्शंस में बटे होते हैं, क्योंकि होल को मैनेज कर पाना तो इम्पॉसिबल है ना। तो सीपीयू को जब रैम से जानकारी लेनी होती है तो वह उस सेक्टर के पास जाता है। रैम के अंदर जो सेक्टर होते हैं, जो पते होते हैं, सीपीयू उसी पते पे जाता है और वहां से अपना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। जो जानकारी उसे चाहिए होगी वो वहां से कलेक्ट करके वापस जाता है। और फिर उसके जो बाद में जो इनपुट, सपोज दैट इनपुट आप डालते हैं तो सीपीयू को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए रैम से, तो वो जाता है, वो रैम से वो उस पते पे उस जो इन्फॉर्मेशन जिस सेक्टर में बटा हुआ होता है उस सेक्टर से वो इन्फॉर्मेशन लेता है और फिर वो आपको आउटपुट देता है। तो जो और सिर्फ एड्रेस के बारे में अगर जानकारी चाहिए होगी तो वो उसको हम एड्रेस बसेस करते हैं। यानी सीपीयू जब को सिर्फ एड्रेस की जानकारी चाहिए तो वो उस सेक्टर पे जाता है और वहां से वो जानकारी लेता है और वो बाहर देता है। और ये यूनि डायरेक्शनल होता है, यानी बसेस के मैंने बताया जो एड्रेस बसेस है वो यूनि डायरेक्शन, यानी सीपीयू मेमोरी में जाएगा, ना कि मेमोरी सीपीयू के पास जाता है। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। अब आइए डेटा बसेस। डेटा बसेस जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, यानी आदान प्रदान, यानी सीपीयू से मेमोरी, मेमोरी से सीपीयू, ये आदान प्रदान होता है। जब सीपीयू का हार्डवेयर या मेमोरी के साथ जब डेटा का आदान प्रदान होता है, यानी सीपीयू जब मेमोरी से या हार्डवेयर के साथ डेटा का आदान प्रदान करता है तो उसको कहते हैं डेटा बसेस। थर्ड आता है कंट्रोल बस, यानी ये भी बाई डायरेक्शनल होता है। जब इसके माध्यम से क्या होता है, जो कंप्यूटर के जो बाकी कंपोनेंट्स होते हैं ना, सीपीयू जब उसके साथ संबंध बनाता है ना, तो उसको कहते हैं कंट्रोल बसेस। ठीक है, और ये बाई डायरेक्शनल होता है। मैंने अभी एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारी चीज़ों को, तो फिर उसके बाद जो है ना क्वेश्चन, एक और टॉपिक है सीपीयू क्लॉक, वो भी मैं पढ़ा ही दूंगी। उसके बाद जो है क्वेश्चंस कर देखेंगे क्वेश्चंस क्या आए हैं। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको पार्ट्स ऑफ सीपीयू पढ़ाया जो बेहद इंपॉर्टेंट था। 3 पार्ट में डिवाइड है, ALU, CU और फिर है MU। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा CU कंट्रोल यूनिट और तीसरा MU यानी मेमोरी यूनिट, ये मैंने पढ़ा है। उसके बाद मैंने आपको कंपोनेंट्स पढ़ा है कि सीपीयू के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, रजिस्टर मेमोरी और कैश मेमोरी। मैंने ये भी बताया कि इन मेमोरी का काम क्या होता है, ताकि सीपीयू जब रैम के पास जाएगा, डेटा लेगा, इन्फॉर्मेशन लेगा, फिर देगा, तो स्लो हो जाएगा। इसीलिए सीपीयू के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो फास्टेस्ट सीपीयू को, जैसे कुछ आपने इनपुट डाइट दिया तो वो फास्टेस्ट तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन सीपीयू को प्रोवाइड करे ताकि जल्द से जल्द आउटपुट आ सके। तो इसके लिए 2 होते हैं, कैश और रजिस्टर। रजिस्टर जो होता है वही डेटा जो फास्टेस्ट है वो सीपीयू को अवेलेबल करवाता है, और कैश स्टोर करके रखता है। रैम से कैश में आया, फिर वो कैश जो है उसको देता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि आखिर ये कनेक्शन जब सीपीयू होल में, अगर पूरे कंपोनेंट्स को अगर होल में सीपीयू में देखें, मतलब रजिस्टर और कैश को छोड़ के पूरा जो सब सीपीयू का ही कंपोनेंट्स है उसके होल में अगर हम सीपीयू को देखते हैं, तो जब वो कनेक्शन किसी भी बाहरी मेमोरी के साथ जो बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बसेस। ये बसेस भी 3 प्रकार के मैंने बता दिया आपको, एड्रेस बसेस, डेटा बसेस और कंट्रोल बसेस। यानी अगर सिर्फ सीपीयू को एड्रेस के बारे में जानकारी चाहिए होगी तो वो एड्रेस बसेस के पास जाएगा, यानी क्योंकि पूरे होल सीपीयू को आप नहीं मैनेज कर सकते हैं, तो हर सेक्टर एक सेक्टर में बता हुआ होता है। जिस पते से सीपीयू को इन्फॉर्मेशन चाहिए उस पते पे जाता है, वहां से इन्फॉर्मेशन लेता है और फिर बाहर जो है आपको आउटपुट देता है। डेटा बसेस क्या होता है, ये बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों आदान प्रदान, यानी कि जब हार्डवेयर मेमोरी डेटा का जब आदान प्रदान होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डेटा बसेस कहते हैं। कंट्रोल बसेस जब सीपीयू जितने भी कंपोनेंट, जितने भी कंप्यूटर में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में जो डिवाइसेस जुड़े हुए होते हैं उसके साथ जब संबंध बनाता है। तो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, हमने कंपोनेंट्स पढ़े, हमने पार्ट्स पढ़े, हमने ये भी पढ़ा कि बाहरी मेमोरी के साथ जब सीपीयू अपना कनेक्शन बनाता है तो फिर एग्जैक्ट पूरे, जैसे कि रैम के साथ जब सीपीयू डेटा लेता है तो होल रैम में नहीं जाता, फिर वहाँ भी पार्ट्स डिवाइड होते हैं, एड्रेस बसेस होते हैं, डेटा बसेस होते हैं, कंट्रोल बसेस होते हैं। अब जो है सीपीयू कितने अच्छे से डेटा को का प्रभाव पड़ता है, उसके स्पीड हम पढ़ेंगे। सीपीयू का क्लॉक, कि सीपीयू जो है 1 सेकेंड में सीपीयू कितना काम करता है, तो उसको हम क्लॉक स्पीड में नापते हैं। बस इतना सा खाली याद रखना है हमें कि 1 सेकेंड में सीपीयू कितना काम करता है उसे क्लॉक स्पीड के माध्यम से नापा जाता है। इसको जैसे क्या, सपोज दैट अगर सीपीयू जो वर्क करता है, जो कंप्यूटर वर्क किस पे करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स से जो है वो सीपीयू जो है अपना डेटा बनाता है। और सीपीयू जो कंप्यूटर है ना
वो डेटा जो बनाता है वो उसमें बाइनरी फॉर्म में होता है, जो 0 और 1 के फॉर्म में वो डेटा को, जो हम बोलते हैं ना उस कंप्यूटर में डेटा जब आप इनपुट डालते हैं तो वो उसका लैंग्वेज होता है, जो मैं आगे बताऊंगी, वो बाइनरी फॉर्म में उस लैंग्वेज को वो लेता है। तो वो कैसे लेता है, तो वो सारा जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, फिर उस इलेक्ट्रॉन से वो डेटा बनता है। तो जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 सेकेंड में कितना 1 हर्टेज होता है, तो इसको हम हर्ट्स में नापते हैं, ठीक है। तो जैसे तो यही चीज़ हल्का सा पढ़ना था कि सीपीयू का जो सीपीयू के अंदर जो डेटा का प्रभाव कितने अच्छे से हो रहा है, डेटा का प्रभाव सीपीयू के अंदर कितने अच्छे से हो रहा है, उसको हम क्लॉक स्पीड में नापते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका i3 हो गया ना, उसमें 3 गीगा हर्टेज से लेके 5 गीगा नहीं 3 या से 5 गीगा हर्टेज होता है, जनरल कंप्यूटर में बोल रहे हैं, या i7 में 4.5 से लेकर उससे ज़्यादा होता है, गीगा हर्टेज होता है। बस इतना सा आपको जानना था। अब जो है ना हम क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने ओवरऑल सब करवा दिया है। सीपीयू से रिलेटेड जो और भी आगे क्वेश्चंस और भी आगे टॉपिक होगी, बहुत देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं, इससे क्वेश्चंस आना ही होता है, चाहे, इसलिए बहुत ध्यान से इसको करने की है ज़रूरत है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, जो मैंने पढ़ाया उससे क्वेश्चन आते हैं या नहीं। देखिए जून 2023 में ही किसी पेपर में ये आया हुआ है, कंप्यूटर प्रोसेसर विल बी ऑपरेट फास्टेस्ट व्हेन द डेटा दैट इट्स वांट इज इन द कंप्यूटर प्रोसेस किस टाइम बहुत फास्टेस्ट होगा। तो इसमें कैश मेमोरी दिया हुआ, हार्ड डिस्क दिया हुआ, ऑप्टिकल डिस्क दिया, मेन मेमोरी। मैं ये हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मेन मेमोरी आगे पढ़ाऊंगी। तो सब ये कैश मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी नहीं दिया है तो कैश मेमोरी ही होगा। प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, देखिए कितना कंफ्यूजिंग कर रहा है, कभी ये कंपोनेंट्स को मिक्स कर दिया ना। मैंने क्या बताया था आपको, ALU पार्ट्स है, CU पार्ट्स है, MU पार्ट्स है, और कंपोनेंट्स में आपको 2 रजिस्टर और ये बताया था मैंने आपको ये रजिस्टर मेमोरी और कैश मेमोरी। लेकिन अगर ये जो है ना आपको इसमें 1 2 3 ज़्यादा ऑप्शंस होगा, तो आप अपना ब्रेन यूज़ करके कंपोनेंट्स को और पार्ट्स को मिक्स कर दीजिएगा। जैसा ये क्वेश्चन पूछे उसके आधार पे, यहाँ पे एक चुनने के लिए नहीं बोल रहा है, यहाँ एक से अधिक आंसर देना है, तो आपको इसमें देना पड़ेगा, मिक्स कर दीजिए। तो ALU कंपोनेंट्स में भी आ जाएगा, CU भी आ जाएगा और रजिस्टर आ जाएगा। VRAM नहीं होगा, वीडियो रैम ये नहीं होगा। अब देखिए प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू इन अ कंप्यूटर, इस भी एक से अधिक ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है। SSD, ALU, रजिस्टर और CU। इसको थोड़ा ब्रॉड किया हुआ था, मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, जैसे कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो अंगणित, या प्रोसेसर रजिस्टर डेट सप्लाई द ऑपरेंड्स, कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया था, लेकिन ओवरऑल जो है ऑप्शन में यही दिए हुए थे, SSD, ALU, रजिस्टर और CU। इसमें भी मिक्स करके दीजिए। तो क्या एक से अधिक आंसर थे, तो ALU, रजिस्टर और CU इसके आंसर्स होंगे। अब आ जाइए नीचे, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, यहाँ पे सिर्फ एक दिए हुए थे, ठीक है। इस क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, यहाँ पे एड्रेस बसेस दिया हुआ है, डेटा बसेस दिया है, कैश मेमोरी दिया है, कंट्रोल यूनिट दिया है। अब यहाँ पे देखिए कंपोनेंट्स और पार्ट्स को आगे मिला दिया। अब यहाँ पे यूजीसी नेट देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे पार्ट्स पूछ रहा है, ये खुद ही कंफ्यूज है। कभी कंपोनेंट्स और पार्ट्स को मिला के क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी पार्ट्स। तो अगर एक ऑप्शन दिए होंगे ना और पार्ट्स दिया हो, तो जो पार्ट्स मैंने पढ़ा है आपको, ALU, CU और MU, उसमें से कोई एक दिया हो तो वही चूज करिएगा। एक से अधिक अगर आंसर दिए हुए हो तो वो मिक्स कर देता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एड्रेस बसेस, डेटा बसेस, कैश मेमोरी या कंट्रोल यूनिट्स। कंट्रोल यूनिट्स का आंसर होगा। एक क्वेश्चन देखिए इंटेल वाला, जो जनरेशन वाला जो मैंने दिया था ना आपको, उससे इंटेल के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, ठीक है। करेक्ट द ऑर्डर, ये इंटेल का क्वेश्चन है, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, 8486 या 8085 या फिर डुअल कोर या पेंटियम 3, कौन सबसे पहले होगा। तो सबसे पहले डुअल कोर लगा लीजिए, तो सोच के भी हो जाता है, इसको खुद से आपको करना पड़ेगा। फिर पेंटियम 3, और मैंने क्या कहा था, जो नंबर दिया हो ना, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो पहले होगा, मतलब बाद में होगा, और जो कम होगा वो लास्ट में, वो पहले होगा। तो यह डिक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहा है, तो 8486 पहले करिएगा और 8085 वो लास्ट में हो जाएगा, यानी सबसे पहले 8085 ही हुआ था। ये डिक्रीजिंग पूछ रहा है, तो सबसे बाद में जो हुआ है उसको हम अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, और आगे जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। देखिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट CU का चल रहा है, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है, इससे आप जुड़े रहिए। और अभी ICT का इसलिए मैंने पहले चूज़ किया क्योंकि ICT रह जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सही ढंग से इसको कर लेना तो 5 क्वेश्चंस ICT के आप लगभग 4 क्वेश्चंस तो जरूर कर लेंगे। तो इसीलिए इसको मैंने पहले चूज़ किया, उसके बाद मैं हायर एजुकेशन करूँगी। तो प्लीज़ आप जुड़े रहिए, और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए धन्यवाद।